बीच सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। बड़ी खबर, राघोपुर विधानसभा से लड़ सकते हैं चुनाव प्रशांत किशोर। कार्यकर्ताओं ने यह सुझाव दिया है। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि कार्यकर्ताओं ने यह सुझाव दिया है कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ ही चुनावी रणभूमि में उतरे। तो देखिए, अभी से ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही है और इसी बीच जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़ सकते हैं। राघोपुर विधानसभा चुनाव से ये लड़ सकते हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे, तेजस्वी के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। बड़ी खबर, राघोपुर विधानसभा से लड़ सकते हैं चुनाव। कार्यकर्ताओं का सुझाव आया प्रशांत किशोर को राघोपुर से चुनाव लड़ने का सुझाव। पीके का यह कहना है कि राघोपुर से चुनाव लड़ने का उन्हें सुझाव दिया गया है। तेजस्वी के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कार्यकर्ताओं का सुझाव आया पीके। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। आपको बता दें कि राघोपुर से ही पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जीत हासिल की है। राघोपुर विधानसभा से ही प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अवनीश, क्या कुछ जानकारी है? प्रशांत किशोर को ये सुझाव आया है कार्यकर्ताओं की तरफ से कि वो राघोपुर से ही चुनाव लड़े, तो क्या ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से तैयारी कर रही है और प्रशांत किशोर जो जनसुराज के जो है बड़े नेता है, उन्होंने ये घोषणा किया है कि कार्यकर्ताओं का मन है कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे और सभी विधानसभावार लोगों का सुझाव आ रहा है, कार्यकर्ताओं का आवेदन आ रहे हैं। वैसी स्थिति में कार्यकर्ताओं ने ये मुझको सुझाव दिया है कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूं। तो राघोपुर से वर्तमान में तेजस्वी यादव विधायक हैं और वैसी स्थिति में जो संभावनाएं हैं कि या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के विरोध में राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावनाएं पूरी बन रही है। कार्यकर्ताओं का दबाव भी है, कार्यकर्ताओं का सुझाव भी है। तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर अंदरूनी रूप से उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है और अगला जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो राघोपुर से चुनाव लड़ भी सकते हैं। वाकई अवनीश, इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ गए। मृत्युंजय जी, ये बड़ी खबर आ रही है, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को ये सुझाव आया है कि वो आपके नेता यानी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी रणभूमि में उतरे, यानी कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से वो भी इस बार चुनावी रणभूमि में उतरे। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर? इसमें हर्ज क्या है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। अरे चुनाव जिताने हराने का काम जनता की है ना, लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो ये क्या कहता है, बीजेपी की बी टीम सी टीम बहुत काम कर रही है, चुनाव के समय करती है, तो सबको पता है जी। उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव जी के लिए जनता चुनाव लड़ती है, जनता की ताकत है और जिसको औकात हैसियत देखना है चुनाव में फरिया लेंगे। इसमें तेजस्वी जी काम करके दिखाए हैं। तेजस्वी जी जनता का आशीर्वाद से, सबको पता है, सबसे बड़ी मृत्युंजय जी आपको भी पता होगा कि खुद प्रशांत किशोर, मृत्युंजय जी आपको इस वक्त मैं रोकना चाहूंगी, प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है इस बाबत पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं, आप भी सुनिए। हमारे नाम से, चूंकि आपको आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसको जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। तो मृत्युंजय जी आपको भी पता होगा कि खुद प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं। जाहिर सी बात है, एक चुनावी रणनीतिकार जब चुनाव लड़ने उतरेगा तो उसकी योजनाएं अलग होंगी। तो क्या आपको लगता है कि आपके नेता यानी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज हो सकता है ये? अरे क्या चैलेंज होगा, इनका वीडियो में जो बात आप सुना रही हैं वही बता रहा है कि तो पहले वहां जाने से डर रहे हैं, हार मान चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? एक लोगों ने लिखा। चलिए मृत्युंजय जी हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, विवेक कुमार जी भी हैं। विवेक जी, ये घोषणा तो अभी नहीं हुई है, उन्होंने कहा है कि सुझाव आया है, इस पर आके मंथन करेंगे। तो क्या विचार है, पार्टी की तरफ से क्या योजना बनाई जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जैसा कि प्रशांत जी ने पहले कहा है
कि राजद तो कोई फैक्टर ही नहीं है। उपचुनाव में आपने देखा ही कि जनता ने हर जगह से इनको पलट दिया, और जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि जनता जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग कोई वो विद्यार्थी तो है नहीं कि जो आखिरी दिन पढ़ाई करते हैं कि आखिरी दिन निकले और जात और धर्म की बात की। हम लोग पिछले 3 साल से जनता के बीच में हैं, जनता की बात को सुन रहे हैं। जो जनता के हित में होगा, जनता कहेगी, लड़ेंगे वहां से और जीतेंगे। तो इसमें यानी तो कि हम कोई ये नई बात समझे है कि नहीं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर, विवेक जी देखिए, प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं और जब भी वो कुछ कहते हैं तो कुछ सोच समझकर ही कहते हैं। कार्यकर्ता का सुझाव आया है, तो क्या हम ये कंफर्म समझे कि वो राघोपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? राजनीति में कुछ कंफर्म नहीं समझे। जनता और कार्यकर्ता बोलेगी उस समय तो वो करेंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कहा है कि जहां से अगर नीतीश चुनाव लड़ेंगे, नीतीश जी लड़ते नहीं है चुनाव, नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे तो प्रशांत जी वहां से लड़ लेंगे। चुनाव में जो जनता कहेगी, जनता सबसे मालिक है, जनता कहेगी वो करेंगे। उसमें कोई घबराने की बात क्या है? अभी से इन लोग को इतनी घबराहट हो रही है कि इनकी जो बनी बनाई व्यवस्था है वो सब बिगड़ रही है, तो ये लोग घबरा रहे हैं। प्रशांत जी जनता के बीच में है, 3 साल से जनता के बीच में है, तो जनता की आवाज को सुनेंगे और जो जनता कहेगी करेंगे। उसमें इतनी अभी कोई निर्णय लेने की बात है नहीं उसमें। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जिस भी विधानसभा क्षेत्र से वो उतरेंगे, उस विधानसभा क्षेत्र से भी